जो आर्म है सिर्फ एक फंक्शनल नहीं है बल्कि इसके साथ एक ऑनलाइन सिस्टम भी अटैच होता है। जिनकी जो ज़रूरत होती है लिम्स की, वो हमसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। जो चैलेंजेस उनको आते हैं डिसेबल होने की वजह से, उसको भी हम कैटर कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश अयाज़ और आज एक और अच्छे से पॉडकास्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो पॉडकास्ट है वो आपको बताएगा कि खुदा न खास्ता अगर बचपन में या बड़े होने के बाद आप किसी भी माजूरी का शिकार होते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी की मजबूरी नहीं बननी चाहिए। और क्यों नहीं बनेगी, इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे बायोनिक्स के अनस नियाज़, जिन्होंने एक बहुत ही डिटेल जर्नी के ज़रिए अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी बच्चों को, बल्कि ग्लोबली बहुत सारे लोगों को AI पावर्ड बायोनिक्स आर्टिफिशियल आर्म लगाए हैं, लेग्स लगाए हैं, जिससे जो है वो अपने मामूलात ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। और आइए मज़ीद जो सफ़र है वो मैं अनस नियाज़ से बात करके बताती हूँ। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम अस्सलाम। अनस, सबसे पहले मुझे बताएं कि बायोनिक्स है क्या? सो बायोनिक्स एक ऐसी सोशल एंटरप्राइज है जो पाकिस्तान में बायोनिक लिम्स उन लोगों के लिए बनाते हैं जिनके हाथ या पाँव कट जाते हैं। और इसका प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर आप हमारी इस छोटी सी स्पेस में आए, जो कि हमारी एक बायोनिक्स की क्लिनिक है, और यहाँ पे आप उबैद को भी देख सकती हैं, डॉक्टर लारेब को भी देख सकती हैं, जो कि इनका आपको बहुत क्विकली प्रोसेस करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग डिजिटल मेजरमेंट्स लेते हैं और लोगों को, ताकि दूर दराज जगहों पे ट्रैवल ना करना पड़े, उन्हीं के लोकल जगहों पे किस तरह से लिम्स डिलीवर होते हैं। तो आप जिस तरह से उबैद का हाथ जो है वो करंट लगने की वजह से दोनों हाथ इसके ज़ाया हो गए थे, और इस ऐप, हमारी बायोनिक्स की 3D स्कैनिंग ऐप की मदद से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसकी जो है वो मेजरमेंट ली जा सकती है, और विद इन फ्यू सेकंड्स आप इसकी पूरी मेजरमेंट ले लेते हैं। और हमारे पास उबैद की तमाम डिजिटल मेजरमेंट्स आने के बाद फिर हम इसका एक कस्टम प्रोस्थेटिक्स जो है वो क्रिएट करते हैं। अनस, ये आप लोग जब साइज़ ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? साइज़ लेने के बाद एक कस्टम प्रोस्थेटिक आर्म जो है वो तैयार होता है, जो कि इनकी ही मेजरमेंट के ऊपर डिज़ाइन एंड डेवलप किया जाता है। इसी के अंदर सेंसर्स भी आर्म के अंदर होते हैं। कोई भी सर्जरी का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो हमें करना पड़े, और इसको बआसानी पहनाया भी जा सकता है। जिस तरह से आप उबैद को देखती हैं कि ये अपना हाथ बहुत आराम से इन्होंने पहना, इसको ऑन किया, 5 सेकेंड्स वेट करना होता है ताकि वो सिस्टम रीबूट हो जाए, और उसके बाद उबैद इसको बहुत आसानी से मूव भी करके आपको दिखा सकता है। और अगर ये चाहे तो कोई भी चीज़ अगर ये उठाना चाहें तो बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, और इसकी ग्रिप इतनी तेज़ है कि आप जब तक उबैद खुद ना चाहे तब तक ये रिलीज़ नहीं होती। बहुत ज़बरदस्त। ये आप देखें, ये अगर कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी वजह से हाथों से या पैरों से माजूर हो जाता है, तो उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है। मैं उबैद को आपके सामने वो दिखाती हूँ कि ये देखें, ये आप बाकायदा बिल्कुल नॉर्मल उसकी तरह हाथ मिला सकते हैं, और आप बिल्कुल इसको फेस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और आप मुझे अनस दिखाइए कि आप लोग बायोनिक्स जो है वो फंड रेजिंग और बाकी दुनिया में आप लोग कैसे ऑपरेट करते हैं इससे? सो आपने जिस तरह से देखा कि ये जो काम था, इसको करने के लिए जो टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, वो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो आर्म है ये सिर्फ एक फंक्शनल नहीं है बल्कि इसके साथ एक ऑनलाइन सिस्टम भी अटैच होता है, ताकि फ्यूचर में अगर उबैद पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में हो और इसको कभी भी कोई चैलेंज आए, तो हमारी टीम यहीं से बैठ के इसके इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकती है। जिस तरह से आप ये देख रही हैं, ये एक मैप है जिसके अंदर हमारे तमाम यूज़र्स, मोर देन 1000 यूज़र्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान हमारे पास होते हैं, और कभी भी उनका कोई भी इशू आता है तो हम यहीं से उनको कनेक्ट करके और उनके इश्यूज़ रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रांसिस एंड राफे दोनों यही काम कर रहे होते हैं, ताकि लोग जो है अपने लिम्स को रोज़ाना बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे अगर आप देखते हैं तो उन लोगों के लिए भी हम लोग फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं जो लोग या तो अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई उनको चैलेंज होता है। तो मरियम हमारे पास हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं, उन इदारों के साथ कनेक्टेड रहती हैं जहाँ पे जो लोग हैं जिनकी जो ज़रूरत होती है लिम्स की, वो हमसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। फिर इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे पास ज़िशान है और इनकी टीम है जो कि फ़ंड रेजिंग करती है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ
चंद लोगों तक महदूद ना रहे, बल्कि उन लोगों तक भी जाए जो पहली दफ़ा इसको अफोर्ड ना कर सकते हों, और दूसरी दफ़ा जब इसकी ज़रूरत होती है, जो भी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होती हैं, उसके लिए हमने बड़ा ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है कि हमारे पास कम्युनिटी मैनेजर्स हैं। वो जो कम्युनिटी मैनेजर्स हैं वो हमें हमारे यूज़र्स को पुश करते हैं टूवर्ड्स इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। जिस तरह से आप उबैद को देख रही हैं, ये अपने काम तमाम खुद कर पा रहे हैं, लैपटॉप खुद यूज़ करते हैं, और उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरह से हमारे बाकी ऑफिस के टीम मेंबर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि उबैद जो हैं अब माशाल्लाह से बायोनिक्स के ख़ुद एम्प्लॉई हैं और एज ए कम्युनिटी मैनेजर काम कर रहे हैं। ना सिर्फ उबैद लोगों को जिनके ये लिम्स लगते हैं उनको पुश करते हैं कि आप लोग जो है अगर पहले किसी पेशे से वाबस्ता थे या कोई अर्निंग कर रहे थे तो अब दोबारा से उसको आपने शुरू किया है कि नहीं किया, या उसका जो भी स्टेटस होता है वो लेते हैं। अनस, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अगर जो है आप दुनिया के किसी भी कोने में जब हाथ लगाते हैं किसी को, तो फिर उसके बाद कैसे आप लोग ऑपरेट करें, और इस वक्त दुनिया के किन किन कोनों में जाके आप ये फैसिलिटी दे चुके हैं? ये एक बहुत ही आपने देखा टेक्निकल काम है, लेकिन हमने उसको इतना आसान टेक्नोलॉजी के थ्रू कर दिया है कि चाहे दुनिया में कोई कहीं पे भी हो, स्पेशली क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिजिटल और एआई पावर्ड है, और जिस तरह से गाज़ा के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से लिम्स बना के भेज रहे हैं, हालांकि 4000 किलोमीटर दूर होते हुए इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम करना एक ग्लोबली एक रेवोल्यूशन है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो पाकिस्तान से बायोनिक्स एक छोटे से जगह से ऑपरेट करके दिखा रही है। और इसी वजह से हमें बहुत सारी इंटरनेशनल रिकग्निशंस भी मिल चुकी हैं, जो इस बात को ऑथेंटिकेट करती है कि एक छोटी सी जगह पे होते हुए भी आप ग्लोबल इनोवेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अनस ये बताइएगा कि मैं डिफरेंट जो खूबसूरत से हाथ हैं ये मैं देख रही थी, ये क्या है? ये मुख्तलिफ जो है वो स्टाइल के प्रोस्थेटिक्स हैं ये? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी, फिज़िकल डिसेबिलिटी पे फोकस नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ उनकी जो साइकोलॉजिकल और जो चैलेंजेस उनको आते हैं डिसेबल होने की वजह से, उसको भी हम कैटर कर रहे होते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए हमने डिफरेंट डिज़ाइंस एंड थीम के लिए थीम के ऊपर आर्म्स बनाए हुए हैं, ताकि अगर कोई बच्चा जिसका हाथ नहीं है और वो अगर आयरन मैन का प्रोस्थेटिक पहनता है तो उसको फील होता है कि शायद वो आयरन मैन है, और वो उसका कॉन्फिडेंस भी उतना ही बूस्टअप हो जाता है, जो कि हमें नज़र भी आता है कि पहले बच्चे आते हैं अपने हाथ छुपा रहे होते हैं, और जब वो इस तरह के लिम्स पहनते हैं तो आप उनको दुनिया के किसी भी बड़े फोरम पे खड़ा कर सकते हैं, और वो आपसे उतने ही कॉन्फिडेंटली बात करेंगे जिस तरह से किसी की ट्रेनिंग हुई भी हो। अच्छा, अनस से तो हमारी बात हो गई, अब हम बात करेंगे कम्युनिटी मैनेजर से, जिस उबैद को आपने देखा भी था कि उनको किस तरीके से हाथ लगाया गया। उबैद अब जो है वो माशरे में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उबैद की तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी मैं बात करूँगी उबैद से कि किस तरीके से उनकी लाइफ तब्दील हुई है हाथ लगने के बाद। चले मेरे साथ। उबैद, मुझे ये बताएं कि जब आपको मतलब हुआ क्या था, और जिसके बाद जो है मतलब क्या हादसा हुआ जिसके बाद आपको ये एनाउंस की ज़रूरत पड़ी? हाँ बिल्कुल, कुछ साल पहले मुझे जो है ना वो 11,000 वोल्ट की तारों से करंट लगा था। उस वजह से मेरे दोनों हाथ बहुत ज़्यादा बर्न हो गए थे, तो दैट्स वाई डॉक्टर ने जो वो दोनों हाथों की एम्पुटेशन करनी पड़ी थी। और आफ्टर दिस एक्सीडेंट के बाद व्हेन आई लॉस्ट माय बोथ हैंड, तो मेरे लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। व्हेन आई कम बैक टू माय लाइफ, मतलब मैं अब खाऊंगा कैसे और अपने डेली के जितने भी काम वगैरह हैं वो किस तरह सर अंजाम दूंगा, क्योंकि जब आप नॉर्मल होते हैं तो आप अपने सारे काम, इवन के हर एक चीज़ आप खुद मैनेज कर रहे होते हैं। बट आफ्टर डिसेबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं या बहुत लिमिटेड ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप दोबारा सर्वाइव कर सकें, तो उस वक्त मेरे लिए मतलब नामुमकिन सा था। जब मैं यहाँ कराची आया और इनसे बाहर क्लेम वगैरह लगवाए, तो आई फील रियली प्राउड ऑफ हिम कि मुझे मतलब दोबारा से एक नए हाथ लगे, नई ज़िंदगी दोबारा लाने दी। और उसके बाद जो मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हुई है कि इन बायोनिक्स आर्म के साथ मैं किस तरह सर्वाइव करना शुरू किया मैंने। मतलब वक्त के साथ साथ मैंने लर्न किया कि किस तरह यूज़ करूँगा, खाने पीने की चीज़ें किस तरह मैंने करनी है, ठीक है, और डेली टास्क वगैरह जो भी हैं वो आना जाना की ट्रैवल वगैरह करना हो कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब जैसे ऑफिस आना जाना बहुत सारे काम होते हैं जो इंडिपेंडेंट तौर पर मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, बल्कि ना सिर्फ खुद कर रहा हूँ, अपने जितने भी कम्युनिटी थी उसको भी मोटिवेट कर रहा हूँ और उनको भी गाइड कर रहा होता हूँ कि आप ही कर सकते हैं लाइक दैट मेरी तरह। और क्योंकि देखिए मैं लास्ट पर्सन नहीं हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे हादसात हो रहे हैं और होते रहेंगे। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? तो आई थिंक बायोनिक्स इज़ द बेस्ट सोल्यूशन कि हमें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये
इससे भी बेहतर और अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो बायनिक्स आर्म लेग वगैरह बना सकें। भाई ये जिस तरीके से आप उबैद को सुन रहे थे ना, उबैद एक वाहिद स्टोरी नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सारे सैकड़ों ऐसे लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है वो इस वक्त बायोनिक्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। लोगों को जो लोग ख़ासतौर पे नहीं भी कर सकते उनके लिए फ़ंड भी रेज़ करते हैं, उनको फ्री में भी लगाते हैं, और हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले हैं। तो वो जो एक जो आप देखते हैं ना मतलब या आपको सोचे ना कि अगर कोई बच्चा माजूर हो जाए हाथ से और फिर वो आए और आप मतलब यहाँ पे बायोनिक्स जो है उसको आयरन मैन का या कोई और उसका जो फेवरेट कैरेक्टर उसका उससे वो करते हुए उसको आर्म लगाए तो कितना उसका हो जाएगा ना, मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। बच्चे हो या बड़े, अगर छोटी सी भी कोई ऐसी वो हो जाती है ना तो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो तब्दील हो जाती है। बहुत सारी दुआओं के साथ कि बायोनिक्स जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़े और लोगों की मदद करे, और लोग जिनको कोई भी इस किस्म की माजूरी है उनकी माजूरी को उनकी मजबूरी ना बनने दे। इन सारी दुआओं के साथ कि बायोनिक्स जो है पाकिस्तान का नाम ग्लोबली रोशन करे, हम आपसे लेंगे इजाज़त। नाज़िश अयाज़, हमारी web.com कराची।